ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहुत सी नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आदिवासी नेता नंदकुमार साय को सीएसआईडीसी का अध्यक्ष बनाया गया। सुकमा जिले के ताड़मेटले इलाके में माओवादियों ने उप सरपंच सहित 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। और ईद उल अजहा का त्योहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहुत सी नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। चालू वित्त वर्ष के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपए बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे गन्ना उत्पादक किसानों और चीनी मिल से जुड़े करीब 5 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों को 45 किलो के यूरिया पैकेट पर 242 रुपए की सब्सिडी को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल के इस फैसले पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता पहले भी एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने के बाद एक नए स्वरूप में सभी को एकजुट होकर अपनी अपनी भूमिका निभानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बधाई दी है। इस बीच श्री सिंहदेव ने आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी मौजूद थीं। वहीं प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव से संबंधित जो आदेश कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से जारी हुआ है वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अधिकार मुख्यमंत्री और राज्यपाल का है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए आदिवासी नेता नंदकुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम सीएसआईडीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस आदेश के तहत श्री साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री साय को इस नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएसआईडीसी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद श्री साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल बिलासपुर के रेलवे के फुटबॉल स्टेडियम में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज बिलासपुर में हुई एक पत्रकार वार्ता में बताया कि आम सभा को संबोधित करने के बाद भाजपा अध्यक्ष श्री नड्डा पार्टी के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत सिंधु अमरधाम जाकर पूज्य लालदास जी से भेंट करेंगे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार बैठकें लेकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। साथ ही मतदाताओं से संपर्क करने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी बूथ चलो अभियान शुरू किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज बालोद में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पाटन क्षेत्र में बूथ चलो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा प्रदेशव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में कल मुंगेली में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रबुद्ध नागरिकों के घर जाकर जनसंपर्क किया और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में भी जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सौरभ सिंह भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले के ताड़मेटला इलाके में माओवादियों ने उपसरपंच सहित 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। पुलिस के अनुसार 10 दिन पहले ताड़मेटला ग्राम पंचायत के उपसरपंच मालवी गंगा और शिक्षा दूत कवासी सुक्का को सहित 15 लोगों को माओवादियों ने अगवा कर लिया था। इस बीच सर्व आदिवासी समाज ने इन सभी की रिहाई के लिए माओवादियों से अपील की थी। इसके बाद कुछ ग्रामीणों को रिहा भी कर दिया गया था, लेकिन उपसरपंच और एक अन्य ग्रामीण की माओवादियों ने जन अदालत लगाकर कल हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार उपसरपंच मालवी गंगा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दिया करता था और उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लगातार जागरूक भी कर रहा था। इसी तरह शिक्षा दूत कवासी सुक्का ताड़मेटला इलाके में बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा था। दोनों ग्रामीणों की हत्या के बाद पुलिस ने घटना में शामिल माओवादियों की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच ग्रामीणों की हत्या के बाद सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने ताड़मेटला पहुंचकर वहां ग्रामीणों से चर्चा की और माओवादियों द्वारा की गई हत्या से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया। दुर्ग में 5 लोगों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अधिकारी बताकर एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए लूट लिए। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि दिन दहाड़े हुई इस घटना का विवरण सीसीटीवी कैमरे की मदद से उजागर हुआ है। इस मामले में पीड़ित कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया था। इनसे पूछताछ के बाद 2 संदिग्धों को छोड़ दिया गया है। तीसरे संदिग्ध व्यक्ति से अभी भी पूछताछ की जा रही है, जो नागपुर का रहने वाला है। पीड़ित कारोबारी ने मोहन नगर थाना पहुंचकर बताया कि उसने एक अन्य कारोबार में निवेश करने के लिए बैंक से 2 करोड़ रुपए लाकर अपने ऑफिस में रखे थे। इस संबंध में चर्चा के लिए एक अन्य व्यक्ति उनसे मिलने ऑफिस आने वाला था। इस बीच 5 आरोपी खुद को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर वहां पहुंच गए और उन्होंने ऑफिस की तलाशी के दौरान वहां रखे 2 करोड़ रुपए अपने बैग में रखकर वे चले गए। पीड़ित ने थाने में पुष्टि करने के लिए संपर्क किया तो उसे पता चला कि जो लोग उसके दफ्तर आए थे वे ईडी के अधिकारी नहीं थे और लूट को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने कारोबारी से झूठ बोला था। गौरतलब है कि रायपुर पुलिस ने अमरावती महाराष्ट्र के एक ऐसे ही गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से करीब 11 लाख रुपए वसूल लिए थे। ईद उल अजहा का त्योहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के इस त्योहार पर लोग ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विदेश में रह रहे भारतीयों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने भी ईद उल अजहा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर 23 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल हमर अस्पताल बनाया है। इनमें से 14 अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय से गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। जन्मजात हृदय रोग की जांच के लिए टाटा ट्रस्ट की मदद से जगदलपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में भी परीक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। संस्था के सामुदायिक स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम में कल प्रदेश के सभी 23 मॉडल हमर अस्पतालों के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार इस समय मध्यप्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही एक चक्रीय चक्रवाती घेरा भी सक्रिय है। इसके प्रभाव से प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में कल से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की गई है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को देवशयनी एकादशी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल की कटनी बीना रेलखंड पर सेलया स्टेशन के पास ट्रैक पर जल भराव होने के कारण आज बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। वन विभाग की टीम ने पखांजूर कापसी मार्ग पर एक जिंदा पेंगोलिन के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है। इस पेंगोलिन का वजन करीब 11 किलो है और इसका अनुमानित मूल्य करीब 10 लाख रुपए बताया जाता है। कोरबा का चापा मार्ग पर कुकरी चोली गांव में एक मोटरसाइकिल के खड़े ट्रैक्टर से टकरा जाने के कारण दोपहिया सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया, जिसे बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कबीरधाम जिले के चिल्फी इलाके में पुलिस ने करीब 77 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहुत सी नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आदिवासी नेता आनंद कुमार साय को सीएसआईडीसी का अध्यक्ष बनाया गया। सुकमा जिले के ताड़मेटला इलाके में माओवादियों ने उप सरपंच सहित 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। और ईद उल अजहा का त्योहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।